बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एटीएम मशीन का सिस्टम डिज़ाइन करना था। उसके लिए हमने गौर करना है कि इसमें हमने विड्रॉ, डिपॉजिट, बैलेंस चेक और लॉग आउट का सिस्टम रखा है। ये थी डीबी, उसका हमने यहाँ पे ये कनेक्शन और डीबी का पेज बनाया। डीबी का पेज बनाने के बाद हमारे पास ये लॉगिन पेज है। स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने डीबी इंक्लूड करवाई है और सेम मास्टर जिस तरह हमने लॉगिन पेज में करते हैं यहाँ पे डॉलर पोस्ट लगाया है। और यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए, कार्ड और पिन के नाम से, जिसका जो हमने पोस्ट करवाया है कार्ड और पिन। यहाँ पे हमने क्यूरी लगाई है। उसके बाद रिजल्ट होगा फैच डाटा एरे, ये हमें एरे की फॉर्म में डाटा आ जाएगा। ये हमारे पास चेक करेगा कि उनमें जो डाटा है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम हेडर लोकेशन एटीएम डॉट डैशबोर्ड में चले जाएंगे। अगर तो ऐसा नहीं होगा तो एक हो जाएगा रॉन्ग लॉगिन डिटेल्स। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टाइल डाला है थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल जो हमने पीछे वाली वीडियो बनाई है, लॉगिन वाली वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अंदर भी सेम एज इट इज़ हमने यही काम किया हुआ है, उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद ये हमारा हमने स्टाइल दिया, उसके बाद ये हमारा फॉर्म है। ये दो चीज़ें हमसे वो पूछेगा, उसके बाद एंटर। अब इसके बाद डैशबोर्ड पेज आ जाता है। ये डैशबोर्ड पेज है। डैशबोर्ड पेज के अंदर हमारे पास क्या आएगा, जैसे ही हम अपना कार्ड नंबर, अपना पिन नंबर एंटर करेंगे तो उसके बाद वो हमें वेलकम करेगा और हमसे पूछेगा कि व्हाट वी वांट टू डू, कि हमने आगे क्या करना है। उसके लिए हमने सेशन स्टार्ट किया है। यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर तो आईडी उसकी होगी तो ही हमारे पास वो क्या हो जाएगा। अगर आईडी हमारे पास उसकी हमें यहाँ पे हमने फिर कंडीशन लगाई है कि हमारे पास आईडी अगर ना होगी तो वो हमारे पास वापस हमारे एटीएम के लॉगिन पेज पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी आईडी है ही नहीं हमारे पास, और फिर एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आईडी का वेरिएबल बनाया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यूरी आईडी के लिए हाथ से लगाई है। उसके बाद रिजल्ट के वेरिएबल बनाया और ये यहाँ पे मैंने इसके लाइक क्यूरी का फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे मैंने इसके लाइक फेच एरे का फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद हमने स्टाइल लिया है थोड़ा सा, और ये वो कह रही थी जो मैं आपको बता रही थी कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू, यहाँ पे हमें वेलकम करेगा। अब हमने यहाँ पे चार ऑप्शंस डाल लिया ना, डिपॉजिट, विड्रॉ, बैलेंस और लॉग आउट का। तो इसके लिए हमें चार फॉर्म बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक पेज के अलग फॉर्म होता है। तो इसका फॉर्म था, ये पहले पेज का ये फॉर्म बन गया डिपॉजिट का। उसके अंदर हमने यहाँ पे लिंक लगा दिया डिपॉजिट पेज का। सेकंड पर जो हमारे पास है वो कौन सा, विड्रॉ के लिए है, तो हमने विड्रॉ का लिंक लगाया है। थर्ड बैलेंस चेक करने के लिए वो बैलेंस का आ गया, और फोर्थ लॉगआउट के लिए वो लॉगआउट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिपॉजिट पेज है। उसके बाद हमने सेम एज इट इज यहाँ पे हमने डिपॉजिट में अमाउंट रखनी है, तो हमने अमाउंट का वेरिएबल बनाया, उसको डॉलर पोस्ट अमाउंट किया। उसके बाद अमाउंट के लिए हमने कंडीशन लगाई कि अमाउंट अगर एम्प्टी होगी तो हमारे पास बैलेंस प्लस अमाउंट और आईडी। अगर हमारे पास अमाउंट वेरिएबल इज़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर तो एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास कौन सी क्यूरी रन होगी कि अपडेट यूजर सेट बैलेंस, बैलेंस प्लस यहाँ पे डॉलर अमाउंट। ये जो हमने यहाँ पे बनाया ना वेरिएबल अमाउंट का, तो हमारे पास अमाउंट उस बैलेंस में प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे हमने आईडी के साथ इसको किया हुआ है। अब इसके बाद अगर ये सब कुछ हो जाएगा, हमारे इसके लाइक क्यूरी हमारे पास कनेक्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास इको हो जाएगा कि मनी डिपॉजिट सक्सेसफुली। फिर से थोड़ा सा स्टाइल लगाया और सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने पहले फॉर्म बनाया था वो हमने फॉर्म बना दिया। विड्रॉ के लिए पेज बनाया है। विड्रॉ के लिए भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, सिर्फ हमारे पास चेंजिंग कहाँ पे आएगी विड्रॉ के अंदर, क्योंकि हमारे पास बैलेंस क्या हो रहा होता है, माइनस हो रहा होता है। तो हमने पोस्ट आईडी का ये सेशन ये बनाया, ये सेम एज इट इज़ पिछले पेज के जैसे है। यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग आएगी बैलेंस में, डॉलर बैलेंस, डॉलर डाटा बैलेंस। यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस होगा वो हमारे पास दिखाया जाएगा हमें, कि अगर यहाँ पे कंडीशन लगेगी इफ़ की अगर हमारे पास अमाउंट जो हमने एंटर की है वो बैलेंस से क्या है, कम है, तो हमारे पास फ़ौरन से शो हो जाएगा कि नॉट इनफ बैलेंस। और इसके अलावा हमने भी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है न्यू बैलेंस का, जो कि हमारे पास हमारे टोटल बैलेंस में से डाटाबेस का जो बैलेंस है उनमें से जो अमाउंट हमने एंटर की थी वो हमें माइनस कर देगा, और ये जहाँ जाकर हमारे पास हमारे डाटाबेस में हमारे इसको जाके अपडेट कर देगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि विड्रॉ सक्सेसफुल। फिर ये थोड़ा सा स्टाइल है, और ये यहाँ पे एंटर अमाउंट और विड्रॉ का हमने बस ये लगाया सिंपल सा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब हमने अगर बैलेंस चेक करना है हमारे पास कितना बैलेंस है रह गया, तो ये पेज हमारे पास हमें बैलेंस बताएगा। हमने सेम बिल्कुल पिछले पेज की तरह ये बिल्कुल यहाँ तक सेम है, सिर्फ एक ये हमने चीज़ लगाई है कि हमारे पास योर बैलेंस इज़ डॉलर डाटा बैलेंस। ये हमारे पास जो हमारा बैलेंस होगा ना टोटल, वो हमें वो शो करवा देगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं। उसके बाद लॉगआउट का पेज है, आपको पता ही है, लॉगआउट सेशन स्टार्ट किया तो सेशन डिस्ट्रॉय करना है और हेड लोकेशन लगा देनी है। अब हम जाते हैं अपने क्रोम में और वहाँ से जाके चेक करते हैं। यहाँ पे डीबी बनाई है, यहाँ पे उसका टेबल है, हमने ये चार चीज़ें इसको एंटर की हुई हैं टेबल में, आईडी है, कार्ड, पिन एंड बैलेंस। अब ये चार चीज़ें हमारे पास है। अब हम लॉगिन पेज पे जाकर एंटर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या चेंज आएगा। सपोज़ हमने 3 वाले की एंटर किया है और हमने उसका पिन कोड डालना है, एंटर कर दिया। अब ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ, बैलेंस या लॉग आउट। तो सपोज़ हम विड्रॉ करते हैं। अब हमसे पूछा गया कि आपने विड्रॉ अमाउंट, अब हम अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज़ लिखते हैं 20,000। अब विड्रॉ पे क्लिक किया, विड्रॉ सक्सेसफुल। अब हम जाके देखते हैं कि वाकई हमारा विड्रॉ हुआ है कि नहीं। ये हमारे पास हमने थर्ड वाले में विड्रॉ किया था 74। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमने 20,000 विड्रॉ किया था, 725 हो गया है, पहले 745,000 था यहाँ पे। सेम एज इट इज़ है। अगर हम इसके और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा आगे इसकी कि वास्ट है, लेकिन हमने अभी सिंपल एक बनाया है। अभी विड्रॉ के लिए था, अब हम बैक पे क्लिक करेंगे, हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। अब डिपॉजिट, अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि हम आईडी में हमारे पास बैलेंस क्या है, डीबी में जाए बगैर हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारे पास बैलेंस लिख कर आ गया कि योर बैलेंस इज 725,000। ये हमारे पास सिंपल हमारा कोड हो गया।
अगर हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं हम यहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास आइडिया भी वही चल रही है। तो हमने अब डिपॉजिट करना है, यहाँ पे हम 5000 करते हैं डिपॉजिट। 5000 डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे लिखा गया मनी डिपॉजिट सक्सेसफुली। अब डीबी में जाए बगैर अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास 73 कि हमने डिपॉजिट क्या किया है, 5000 डिपॉजिट किया है। तो अब इसके अंदर हमारे पास 5000 अमाउंट इंक्रीज़ हो गई है। तो ये हमारा आज का कोड था। बाकी हम इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन एडिशंस होंगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।